जय श्री कृष्णा मित्रों, शिव शक्ति ज्योतिष अनुसंधान परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को मांगलिक दोष और योग के बारे में बताऊंगा। आज समाज में ज्योतिषियों द्वारा ये बताया जा रहा है मांगलिक दोष की एक भ्रम पैदा कर दिया गया है जिससे लोग डर जाते हैं। तो मांगलिक दोष नहीं, योग है। मांगलिक योग जो मंगल 1 4 7 8 10 12वें भाव 1 4 7 8 और 12वें भाव में हो तो मांगलिक दोष होता है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है लग्ने वै चा पाताले जा मित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भारत विनाशाये भारतम कन्या विनाशकृतः। अर्थात लग्न में 12वें भाव, पाताल यानी चतुर्थ भाव, जा मित्रे यानी सप्तम भाव और चाष्टमी यानी अष्टम भाव में जब भी मंगल होगा तो कन्या भारत विनाशाय, अगर कन्या की कुंडली में इन स्थानों पर मंगल है तो वो पति का विनाश करती है, यानी वैधव्य योग प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा कन्या की ही कुंडली में नहीं, अगर पुरुष की कुंडली में भी अगर 1 4 7 8 12 में मंगल है तो वो भी मांगलिक योग का निर्माण करता है। मंगल योग से घबराना नहीं चाहिए, कोई हुआ नहीं है, क्योंकि मंगल अशुभ नहीं है, शुभ भी देता है, शुभ फल भी देता है। अगर योग कारक होगा तो ये अच्छे पदों पर ले जाता है, जीवन उन्नति भी कराता है। खाली इसको भ्रम नहीं बनाना है कि अशुभ फल ही देता है। तो मंगल दोष से घबराना नहीं चाहिए। मांगलिक दोष का ये ध्यान रखें कि कोशिश यही करेगा, अगर मांगलिक कन्या है तो मांगलिक दोष वाले बच्चे से इसकी का विवाह किया जाए, और अगर हम नहीं करते हैं तो कम से कम उनके गुण अधिक हों। जितने अधिक गुण होंगे, ग्रह मैत्री मित्र की होगी तो दाम्पत्य जीवन भी उनका बहुत सुंदर चलता है। तो ये तो मांगलिक दोष का है, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। लोग घबरा जाते हैं और अनर्गल चीज़ें भ्रम में पड़ जाती हैं। दूसरा ये है मंगल का कि कोई बच्चा मंगली है, लड़का लड़की मंगली है, तो उनका आप उपाय कर सकते हैं। कुंभ विवाह है, शालिग्राम विवाह है, इस करा करके फिर उनका विवाह किया जाए, तब भी उनका दाम्पत्य जीवन आगे चल के सुखी रहता है। इस चीज़ का ध्यान रखें, मांगलिक दोष वाले बच्चों का अगर विवाह 28 साल से पहले हो जाता है तो ज़्यादातर विघटन की स्थिति आ जाती है, तलाक हो जाते हैं। लेकिन उनका विवाह अगर 28 साल में किया जाता है तो आपस में समझौता हो जाता है, क्योंकि बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, समझौता हो जाता है, तो विघटन की स्थिति नहीं आती। दूसरा ये भी समाज में है कि मांगलिक दोष 28 साल में खत्म हो जाता है, तो ये भी आप लोग दिमाग से निकाल दें कि मांगलिक दोष खत्म होता है। मंगल दोष कभी खत्म नहीं हो। जिस समय बच्चे ने जन्म लिया, कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है वो हमेशा रहेगी, पूरे जीवन उसकी कुंडली में रहेगी, वो खत्म नहीं होती, क्योंकि ग्रहों का जो चक्र हो तो चलना ही चलना है। जो भी ग्रह है, दशा है, अंतर्दशा है, प्रत्यंतर दशा में तो मंगल आना ही आना है, वो ग्रह खत्म नहीं होती। तो ये भ्रम में किसी के न रहे कि हमने उपाय करा लिया, मंगल का दोष खत्म हो गया। केवल ग्रहों की शांति की जाती है। विवाह में कोई विघटन आ रही, बाधा आ रही है तो उसके विवाह में कोई विघ्न बाधा ना आने पाए। दूसरा, हमें मांगलिक में विचार क्या करना है कि जैसे कन्या की कुंडली है तो विशेष करके पहला भाव, 7वां और 8वां, ये विशेष विनाशकारी होते हैं। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की कुंडली हो, उसमें इन भावों का विशेष ध्यान है, क्योंकि प्रथम भाव में जब मंगल बैठेगा तो उसकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? चौथे भाव में, सप्तम और अष्टम में। चौथा भाव सुख का है, 7वां पति दाम्पत्य जीवन का, अष्टम उसके आयु का, तो इन भावों को नुकसान देगा। इसी तरह जब सप्तम बैठेगा तो उसकी दृष्टि चौथे दृष्टि कर्म में पड़ेगी, सप्तम लग्न में बैठेगी पड़ेगी, और अष्टम दृष्टि उसकी सप्तम से द्वितीय भाव में जाएगी, तो पति के लिए नुकसानदेह होगा।
इस तरह जब अष्टम भाव में बैठेगा तो उसकी चौथी दृष्टि एकादश में, सप्तम दृष्टि उसकी जाके द्वितीय, इस तरह और तृतीय अष्टम दृष्टि जो है उसकी तृतीय भाव में पड़ेगी। तो ये अशुभ स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं जो कि पति पत्नी की आयु के लिए बाधक हो, मृत्यु का कारण बन जाती हैं। तो बाधक कारक क्या होगा? जैसे दुर्घटना दे दी, शरीर संबंधी कष्ट दे दिया। जैसे पत्नी की कुंडली है किसी के, सप्तम अष्टम भाव में मंगल बैठ जाए तो अष्टम में बैठेगा क्या होगा? उसको अगर योग कारक है, किसी पाप ग्रहों की अगर दृष्टि पड़ गई तो दुर्घटना कारक हो जाएगा। अब केवल बैठा ही हुआ है तो वहां पर उस अंग संबंधी अष्टम भाव जो होता है गुप्त रोग भी बना देगा, यानी अष्टम भाव संबंधी उसको बीमारी देगा, कष्ट देगा। अभी मैं आपको और बताऊंगा, अभी मंगल की स्थिति कहाँ कुंडली के द्वारा समझाते हैं हम आपको कि कहाँ मंगल बैठा होगा तो क्या स्थिति होगी और क्या कष्ट देगा। ये आपको भी उदाहरण के द्वारा भी मैं समझाऊंगा। तो ये चीज का आप लोग ध्यान रखें कि मंगल से घबराना नहीं चाहिए। दूसरा, मंगल दोष में होगा क्या कि वैवाहिक जीवन में विवाह विलंब कर देगा, विघटन करता है, संघर्ष कराता है, विद्रोह कराता है, अशांति को जन्म देता है। एक काम मंगल के, क्योंकि मंगल जो है तेज का कारक है, एक ग्रहों का सेनापति है, तो ओजस्वी तो होता ही है। तो ओजस्वी होगा तो थोड़ा इसकी तेज को सहन करने के लिए, तो इसलिए कहा जाता है मंगली की शादी मंगली से करो। कारण क्या है? दोनों अगर तेजस्वी होंगे तो एक दूसरे की बात को सहन कर लेंगे, और अगर एक तेज हुआ दूसरा मंगली नहीं है तो उसके तेज को सहन नहीं कर पाएगा, तो दुर्घटनाएं घट जाती है। कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई दुर्घटना कर लेता है। इस तरह की स्थितियां समाज में हमारे आ जाती है। दूसरा है कि अगर मंगल अष्टम में है तो ये मृत्यु की सीमा को मृत्यु देता है। दूसरा है अष्टम भाव शरीर में कष्ट देता ही है, पता है कि चंद्रेंद्रिय गुप्त रोग दे देगा, शरीर में अनेक तरह के कष्ट दे देगा, यानी जीवन में अव्यवस्थित कर देगा। संतान अत्यंत कम होगी, मित्र जो है विश्वसनीय नहीं रहेंगे, मित्रों के साथ उसका मित्रवत व्यवहार रहेगा, और जीवन में कई अनपेक्षित घटनाएं जो है आकस्मिक आपदाएं बाधाओं से ग्रस्त रहता है। और स्त्रियों की कुंडली में, कन्याओं की कुंडली में अष्टम भाव जो है सौभाग्य और दाम्पत्य सुख का है ही है। और ये ध्यान रखें कि अष्टम सप्तम और लग्न ये विनाशकारी है, विशेष विनाशकारी है। इन भावों का विशेष ध्यान रखें। और मैं आपको बताता हूँ उदाहरण के द्वारा कि मांगलिक दोष कैसे आप लोग देखें। एक चीज का ध्यान रखें, अगर सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में हो, सप्तम भाव यदि पाप कर्तरी योग में है तब कष्ट होगा। सप्तमेश पाप कर्तरी योग में हो या उसमें पाप ग्रहों की दृष्टि हो, या सप्तम के कारक जो ग्रह है, चाहे बृहस्पति है, शुक्र है, उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि या युक्ति हो तो वो अशुभ फल देगा। अशुभ फल देगा नहीं, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां पैदा करेगा, कष्ट देगा। विशेष करके ज्यादा अत्यंत तो कष्टकारक का सभी लोग जानते हैं वैधव्य योग, क्योंकि मंगल में अगर पति स्त्री का या कन्या का जो है सप्तम और अष्टम भाव, अष्टम में स्थिति अगर खराब है तो वहां समझ लो कि वैधव्य योग जो बन जाता है वो जीवन का सबसे दुखकारक पल होता है। तो वैधव्य योग भी देखना चाहिए। जब भी हम लोग विचार करें, कुंडली किसी की मिलाते हैं, मैच करें, तो लग्न, सप्तम और अष्टम इन तीन भावों का विशेष ध्यान किया जाए, क्योंकि पूरा बच्चों का जीवन है उस पर ही निर्भर करता है। मांगलिक दोष के बारे में मैं आप लोगों को अब समझाता हूँ, उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि मांगलिक दोष बनता कब है और कैसे बनता है, इसको देखें कैसे।
किसी कुंडली में बना है तो ज्योतिष के जो सीखने वाले हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग कैसे इसको देखें। अब आपको उदाहरण से समझा देता हूँ कि जैसे मैंने मंगली विचार के लिए बताया कि मंगल प्रथम भाव में, चौथे, सप्तम, अष्टम, 12वें है तो मांगलिक दोष होगा। तो मंगल की अवस्था तो आप लोग देखना जानते ही हैं आप लोग। तो ये देख लें कि अगर मंगल अपने घर का है, अपनी राशि का है, मेष और वृश्चिक राशि में है, या मंगल उच्च का है तो मांगलिक दोष तो नहीं होगा। दूसरा, मंगल उच्च का है तो नहीं है, ये भी आप देख रहे हैं। मंगल उच्च का है तो अशुभ कारक नहीं होगा। अगर मंगल पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो ज़्यादा वो दोष कारक नहीं है। पहले ये देख लें कि मंगली योग कारक है कि नहीं है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। तो कुंडली विचार करते समय कि पहले ये भी देख लें वो मंगली है या नहीं। मंगल कितने डिग्री का है? 10 डिग्री से कम तो नहीं है, 26 डिग्री से ऊपर तो नहीं चला गया है, मृत अवस्था में तो नहीं है, बाल्य अवस्था में तो नहीं है। मंगल अगर 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में 24 तक है तभी वो जीवन में फल देगा। तो ये भी देख लेना है उसकी अवस्थाएं क्या है। मंगल की जो अवस्था है वो है क्या, अवस्था देख लें। किस राशि में बैठा है? मित्र राशि में, शत्रु राशि में बैठा है। अगर मित्र राशि में है, उच्च का है, स्वग्रही है तो वहाँ शुभ फल नहीं देगा। वो दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम नहीं खड़ी करेगा। शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो शुभ फल नहीं देगा। लेकिन वही अगर शत्रु दृष्टि में है, नीच शत्रु राशि में बैठा हुआ हो, पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तब वह शुभ फल देगा। और इन भाव में बैठा हो 1, 4, 7, 8 और 12वें। लेकिन विशेष करके जो योग अशुभ कारक होता है, अगर वो लग्न में बैठा हो, सप्तम में और अष्टम में, ये 3 भाव को विशेष ध्यान दें। क्योंकि अगर इन स्थानों पर मंगल है और पाप ग्रहों की दृष्टि यहाँ पड़ जाए तो समझ लो विनाशकारी हो जाता है। जीवन, दाम्पत्य जीवन को खराब करता है। इन स्थानों पर मंगल ज़्यादा अशुभ कारक होता है। क्योंकि यहाँ तो मार्केश बनेगा, सप्तम मार्केश भी है। ये अगर पत्नी से सेकंड हाउस है, ये वैधव्य योग बन जाता है यहाँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो यहाँ अगर है मंगल बैठा हुआ है और पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ जाए, राहु की दृष्टि पड़ जाए, तो यहाँ अशुभ योग कारक बन जाता है। दूसरा, ये देखना कि सप्तमेश जो भी यहाँ का लॉर्ड हो। एक उदाहरण मैंने आपको दिया है, कुंडली बना के समझा रहा हूँ, इसे आप समझ लें। ये माने किसी की कुंडली है। अब इस कुंडली में देखना है कि सब मंगल बताया कि अगर मंगल अष्टम में है ये मांगलिक योग होगा। ये मांगलिक योग है और मंगल यहाँ बैठा किसमें? कन्या राशि, अर्थात के अपने शत्रु राशि में यहाँ मंगल बैठा हुआ है। तो यहाँ ये मांगलिक योग हुआ। तो यहाँ ये मांगलिक योग होगा। नंबर 1 बात ये हो गया कि ये मांगलिक योग इसमें हुआ। दूसरा, आप लोग क्या देखें कि सप्तम भाव, दाम्पत्य जीवन के लिए हम लोग क्या सा भाव देखते हैं? सप्तम भाव। अब ये हो गया सप्तम भाव। अब सप्तम भाव पर ये देखें किसी की पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। तो इस पर हम देखते हैं कि शनि बैठा हुआ है दसम भाव में। तो यहाँ से गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि शनि की 10वीं दृष्टि भी सप्तम भाव में पड़ रही है। तो इसका मतलब ये हो कि सप्तम भाव यहाँ पीड़ित है। सप्तम भाव, सप्तम भाव यहाँ पीड़ित हो गया। अब एक तो मंगली हो गया, दूसरा सप्तम भाव पीड़ित हो गया। फिर हम क्या देखेंगे कि सप्तम का जो लॉर्ड है उसकी क्या स्थिति है। सप्तम का लॉर्ड कौन है? सूर्य है। सूर्य यहाँ नीच का है तो सप्तमेश भी पीड़ित हुआ। तीसरी चीज आप ये देख लें कि सप्तमेश नीच का है। सप्तमेश यहाँ नीच का हुआ। और ये देखने इसकी स्थिति क्या है?
सप्तमेश जो है पाप कर्तरी योग में है। यहाँ शनि राहु बैठे हैं, इधर मंगल है। सप्तमेश नंबर 4, सप्तमेश पाप कर्तरी योग में है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ जो सप्तमेश है वो पाप कर्तरी योग से भी यहाँ पीड़ित है। तो अब हमें देखना है कि सप्तम का कारक, सप्तम भाव के कारक होते हैं शुक्र, और यहाँ शुक्र शनि की युति है, राहु भी बैठा हुआ है, तो यहाँ भी शुक्र भी पीड़ित हुआ। पांचवी चीज क्या आ गई हमारे पास कि सप्तम भाव की जो कारक है, सप्तम भाव का कारक शुक्र भी पीड़ित है। अब हमें ये देखना है, कभी किसी कुंडली हम देखने लगे हैं तो ये हम ना करें केवल मंगल को ही देख लिया कि मंगल अष्टम बैठा है, मांगलिक दोष हो गया, केवल मंगल की वजह से ही वो पीड़ित होगा, ऐसा नहीं है। उसको जीवन में कष्ट ही आ रही है, परेशानी आ रही है, तो उसके कारण क्या हो सकते हैं? उसके कोई एक कारण नहीं होगा, खाली मंगल ही नहीं होगा कि मंगल की वजह से उसको सारी परेशानियां आ गई। उसके कारण के लिए हमें ये सारी चीजें देखनी बहुत जरूरी है कि उसका सप्तम भाव और सप्तम भाव, सप्तमेश भाव, भाविश और कारक, अगर ये सब चीज आप देखेंगे तब आपको सही चीज पता चलेगी मांगलिक दोष है क्या, उसका कारण क्या है। जैसे कि मैंने पहले लिखा हुआ है इसको, हमारे जो आचार्यों ने भी बताया हुआ है, और दूसरा आप नमाज भी चेक कर सकते हैं कि जैसे यहाँ लग्न थी कुंभ, अब यहाँ लग्न जा करके मकर की हो गई, यानी द्वादश लगन हो गई, यहाँ लग्न भी पीड़ित है। यहाँ सप्तमेश क्या हुआ, सूर्य छठे भाव में चला गया, सप्तम का के कारक शुक्र हैं वो द्वादश चले गए, तो यहाँ भी जो स्थितियाँ नवांश में भी है और सप्तम भाव में यहाँ शनि आ गया, तो यहाँ पे भी इसका दाम्पत्य जीवन सही समझ लो कि वे जिसकी भी कुंडली है इसका दाम्पत्य जीवन सही नहीं होगा। तो इसके लिए कुंडली मिलानी इसके लिए अनिवार्य होता है कि मंगली के कोई बच्चा है, तो उसमें हम पहले देखें प्रॉब्लम क्या है, वो मंगली है कि नहीं है, अगर है तो उसकी क्या स्थिति है, किस तरह का मंगली है। अगर ये स्थिति हम लोग देख लें, और दूसरा ये भी देख लेंगे, मैंने बताया था कि सप्तमेश अष्टमेश का पाप कर्तरी योग, ये भी हमारे शास्त्रों में बताइए, भी आपको हम समझा देते हैं कि अगर सप्तमेश अष्टमेश का पाप कर्तरी योग हो तब भी ये मृत्यु कारक होता है, वैधव्य योग देता है। जीवन में हमें सबसे बड़ी चीज ये है, ये तो कुंडली देखना आप लोगों ने बता ही दिया कि मंगली देखना कैसा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है जीवन में अगर कन्या के वैधव्य योग का योग बन रहा है, उसका आप लोग बहुत विचार करें। उसका विचार करने को मैं बता दे रहा हूँ कि सप्तमेश अष्टमेश का पाप कर्तरी योग देख लें, कि जैसे इसमें सप्तमेश का पाप कर्तरी योग है, पाप कर्तरी योग में सूर्य बैठा हुआ है, अष्टमेश इसमें मंगल है, लेकिन मंगल पे केतु की दृष्टि है, तो ये भी पीड़ित है। तो ये पाप कर्तरी योग है या पाप ग्रहों से दृष्ट है, तो समझ लो जीवन में कोई ना कोई दिक्कत या बाधा या वैधव्य योग ये जीवन में जरूर देता है। दूसरा, अष्टम भाव में राहु चंद्र पर, अगर अष्टम भाव में, यहाँ अष्टम भाव में अगर चंद्रमा और राहु बैठ जाए और वहाँ पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तब भी वो वैधव्य योग देगा। तीसरी बात समझ लीजिए कि सप्तमेश व शनि की युक्ति हो, सप्तम भाव का स्वामी और शनि की युक्ति हो, सप्तम भाव में हो, अष्टम में हो, तो ये भी ध्यान रखें कि ये भी वैधव्य योग देता है, जीवन में कन्या को वैधव्य योग देगा। चौथी चीज आप समझ लीजिए कि द्वादश भाव में लग्नेश, अगर ये मानिए द्वादश भाव है, यहाँ पर लग्नेश बैठ जाए और अष्टमेश बैठ जाए, और उस पर शनि की कोई पाप ग्रह, अगर सप्तमे लग्नेश
और अष्टमेश दोनों द्वादश भवन बैठ जाएं और उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, मंगल की दृष्टि पाप ग्रहों में विशेष करके, क्योंकि हम मांगलिक का चल रहे हैं, सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, तो मंगल की दृष्टि अगर वहाँ पड़ जाती है तो वैधव्य योग देगा। पंचम चीज, पांचवी चीज आप समझ लीजिए कि सप्तम भाव सप्तमेश, ये सप्तम भाव और यहाँ सप्तमेश क्या है, पाप कर्तृ योग से ग्रस्त हो। चाहे सप्तम भाव, जैसे यहाँ मंगल बैठा है, यहाँ कोई पाप ग्रह बैठ जाए, ये पीड़ित हो जाए, और जैसे यहाँ सप्तमेश यहाँ पीड़ित है, अगर ये इस तरह से पीड़ित हो जाए तब भी ये वैधव्य योग बन जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि उसके जीवन में कन्या की कुंडली में वैधव्य योग बन तो नहीं रहा है। इसी तरह ये जो चीजें हैं ध्यान रखना है कि खाली मंगल से ही किसी को मांगलिक कह देना कि उसके कष्ट का कारक मंगल है, ऐसा नहीं होता है। विशेष करके हम यही जीवन देखना है कि मंगल पीड़ित हो रहा है, उसको जीवन में कष्ट किस वजह से आ रहा है। विवाह हमने कुंडली मिलाई, कहीं उसमें ग्रह मैत्री शत्रु की तो नहीं है। लोग क्या करते हैं, गुण मिला लिए, 27 गुण हो गए, 32 गुण हो गए, लेकिन गृह मैत्री वहाँ आपस में मिल नहीं खा रही, तो वहाँ दाम्पत्य जीवन में परेशानी खड़ी हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन में कोई ना कोई कष्ट उनके जरूर आ जाएगा, आपस में विचार मिल नहीं खाएंगे, क्योंकि जो बेस है जिससे जीवन चलना है, गृह मैत्री तो शत्रु की हो कितनी ही चलेगी जीवन की गाड़ियाँ। लग्न का देख लें, हम लोग जानते हैं लग्न आत्मा का कारक है। लग्न दोनों के आपस में मेल खा रही है, नहीं मेल खा रही, गृह मैत्री मेल खा रही, नहीं खा रही है, खाली विचारों पर ही, खाली गुण मिला करके लोग शादी कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा भ्रम है। हम सभी से अनुरोध करेंगे कि कुंडली में मिलान करते समय कुंडली भी मिलाइए और उसके बाद अष्टकोट भी मिलाइए, फिर अपना निर्णय लें। और ग्रहों का विशेष करके ध्यान रखें, अगर मंगली है तो देख लें मंगली वो है या नहीं है। अगर मंगल उसका स्वग्रही है, उच्च का है, तो इसका भी ध्यान दें कि वहाँ हुई दोष कारक नहीं है। तो दोष का शब्द ही खत्म कर दीजिए, दोष शब्द डराने के लिए है। योग कारक, मंगल योग कारक है कि नहीं है, उसको शुभ फल दे रहा है, शुभ फल दे रहा है, इसका निर्णय लेकर ही करें। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आगे भी हम आपको इसी तरह नॉलेज वाली चीज़ें मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को दिया जाए, जिससे अभी तक आप लोग कुंडली सिखा रहा था, कुंडली बनानी और सटीक भविष्यवाणियाँ कैसे की जाती हैं गोचर की, वो क्लास आपको बता रहे थे। तो साथ साथ हमने सोचा कि आपको कुछ इस तरह के भी टॉपिक दिए जाएँ बीच बीच में। ये मांगलिक दोष का लेके हम चले हैं, तो इसको भी आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करिएगा, कि जैसे भी आगे भी हम आपको, जैसे काल सर्प दोष है, ग्रहण दोष है, उस सब के बारे में आपको कुंडली इस तरह से बना करके और समझाएंगे कि ये दोष होता क्या है और इसका फलित क्या रहता है। आप लोग देखें कैसे, कि जैसे दूसरे को भी आप लोग देख सकें, सही राय दे सकें। हमारी कोशिश तो यही होती है कि आप लोग इसको बनाएं और देखें और समझें, फिर दूसरे को सही राय दें। खाली कहने से ही काम नहीं चलता, हमें देखना भी आना चाहिए, सीखना चाहिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।